गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि आज फिर उसने खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों में दे दिया कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी वडियाई करें, उसकी हमदोस्ताइश करें, उसके नाम को सारा जलाल दें। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और मैं देखकर खुश हो रहा हूँ कि काफ़ी लोग साथ ज्वाइन कर चुके हैं और खुदावंद के कलाम के लिए तैयार बैठे हुए कि हमारी जो रोज़ की रोटी जो खुदावंद हमें देता है उसके लिए हम लोग तैयार हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि पहला दर्जा अपने खुदावंद को देना, उसकी हमदोस्ताइश करना, उसके नाम की वडियाई करना, तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में वो खूबसूरत काम करता है। हमें वो रोज़ की रोटी देता है, वो हमें तमाम वबा से बचा के रखता है। वो हमारा खुदावंद है। सारी रात भर उसने हमारी हिफाजत की और आज हमारी ज़िंदगियों में ये दिन दे दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देव। हमारा रब है, वो कुदरत रखता, वो गयूर खुदा है, वो अपने नाम की खातर हमें सदाकत की राहों पर ले चलता है। आज जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़ चुके हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। जो इसके बाद आते हैं खुदावंद उनके साथ भी हो, और जो शेयर करते हैं खुदावंद के कलाम को आगे पहुंचाते हैं, खुदावंद उनको भी बरकत दे। और फिर आगे उनके वसीला से जो लोग इस कलाम को सुनते हैं, खुदावंद यस्सु नासरी के मुंह की बातों को सुनते हैं, जो आज से 2000 साल पहले मेरे खुदावंद ने उस वक्त लोगों से कहीं, अपने शागिर्दों से कहीं कि ताकि वो आने वाले अय्याम में लोगों तक पहुंचाए। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, ये रुके ना, क्योंकि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। तो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। जितने लोग मेरे साथ होते हैं वो भी, और सब लोग जो खुदा का कलाम सुनते हैं। ये खुदावंद का कलाम है और लिखा हुआ है कि सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो बाइस से बरकत और बाइस से मुसरत हो। हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरे बेटे के वसीला से आज खुदावंद मैं तेरे सामने खुदावंद खड़ा हुआ हूँ। और खुदावंद तो झुके हुए सर को पसंद करता। मेरे साथ इस दुआ में जितने लोग शरीक हैं खुदावंद, उन सबके झुके हुए सरों को तू पसंद करना। दिल की तमाम तमन्नाएं, ज़रूरियात ज़िंदगी वो खुदावंद तू पूरी करना। आज हम जब अपनी डिवोशन का आगाज़ कर चुके हैं तेरे नाम से, तेरे बेटे से, तो खुदावंद हमारा गीत गाया जाना, दुआ करना, तेरा कलाम शेयर करना हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से मुसरत हो। खुदावंद तू मेरे साथ हो, मेरे होंठों का ज़िम्मा ले, मेरी ज़ुबान का कंट्रोल खुदावंद तेरे हाथ में, मेरी सोचों का कंट्रोल तेरे हाथ में हो, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर तेरा कंट्रोल हो। क्योंकि खुदावंद ज़ुबान लड़खड़ाती और जिस्म में वो ताकत नहीं, पाँव में वो कुव्वत नहीं कि मैं खड़े होकर तेरा कलाम बयान कर सकूं खुदावंद। लेकिन तेरा बंदा पौल कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं भी कहता हूँ जो मुझे कुव्वत बख्शता है मेरा जिंदा खुदावंद यस्सु नासरी, मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। आज का कलाम खुदावंद बयान करने में तो मेरा मददगार होना। हम सब के लिए आज का कलाम बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि वही हमारी खुशी है, हमारा मसा है। सब कुछ मेरा जिंदा खुदावंद ही हमारा है। तो हम शुरू में गीत गाते हैं, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। हमारी खुशी भी हमारा खुदावंद है, हमारा मसा भी हमारा खुदावंद है, और हमारी कुव्वत भी हमारा खुदावंद है। वही सब कुछ है। तो हम गीत गाते हैं, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है।
तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तदा इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तदा इंतहा, तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिले आ, तुझसे फतह मिले आ, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। यकीनन हमारा जिंदा खुदावंद यीशु नासरी हमारी खुशी है, हमारा मसा है, हमारी कुव्वत है। वो कुदरत रखता है हमें मसा करने की, हमें कुव्वत देने की। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद के नाम की तमजीद हो, उसके नाम की वडियाई हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। एंड आज जो हमारा डे है वो 19 है। टॉपिक वही है, पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु नासरी की तमसीलात। और उनमें से आज जो मैं आपके साथ तमसील शेयर करना चाहता हूँ जो खुदावंद ने मेरे ऊपर अय्या की, और मुझे खुदावंद ने कहा कि तू मेरे लोगों के साथ आज ये वाला कलाम तू शेयर कर। तो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके प्यार के मुताबिक आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ आज की तमसील, मोहताज दोस्त। आज की जो तमसील है वो मोहताज दोस्त। टुडेज पैराबल, फ्रेंड इन नीड। टुडेज पैराबल, फ्रेंड इन नीड। लूका 11 बाब उसकी 5वीं आयत से लेके 8वीं आयत तक। और ये कुछ हवाले हैं जो दोस्तों की मेहमान नवाजी को बड़े कोड करते हैं, या बाद में पढ़ सकते हैं। और खुदावंद का जो कलाम है आज है फ्रेंड इन नीड। और हम लोगों ने एक मुहावरा सुना हुआ है और एक स्टोरी पढ़ी हुई है, वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड। वो दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। ये मुहावरा, ये स्टोरी हम लोगों ने अपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं और मुहावरा बोलते हैं कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। आज का जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इस प्रोवर्ब्स को बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ अटैच है कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। और हमने इसे यहीं तक रखा है, फ्रेंड इन नीड, मोहताज दोस्त के। खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखेंगे कि आज का जो टेक्स्ट हमें वो क्या कहता है। तो मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालें लूका, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है
जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आज की जो हमारी तमसील है बड़ी ही खूबसूरत तमसील है और आज की हमारी ज़रूरत में हमें ये बड़े ही वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। और इससे पहले भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड, हमने ये भी एक ऐसे लिखते हैं बेस्ट फ्रेंड। और हम एक स्टोरी जो है मैंने बताया कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। और हम आम बोलते हैं कि अगर कोई दोस्त हमारी मुसीबत में काम ना आए तो हम फौरन से पहले उसको ये हवाला देते हैं, बल्कि हमें खुदावंद का जिंदा कलाम जो है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत तक हमें बताना चाहिए कि खुदावंद का जिंदा कलाम क्या कहता है कि जब एक दोस्त मुश्किल में होता है, मुताजी की हालत में होता है, तो खुदावंद हमें कैसे तालीम देकर चला गया है कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, क्योंकि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। खुदावंद ने इसीलिए हमें आज की तमसील दी है कि we have to love to each other, we have to love with our friends, we have to help our friends, those who are needy, those who are in difficult in these days or this period. We have to help to each other. If someone is knocking at the door, we have to open the door, क्योंकि खुदावंद कहता है कि वो दोस्त आया, उसने दरवाज़ा खटखटा और उसके लिए खोला गया। तो यकीनन आज की जो पैराबल है अगर हम शुरू में देखें तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर खुदावंद यस्सु नासरी के जो शागिर्द हैं वो मौजूद हैं। आज की जो ऑडियंस है हमारी वहाँ पर है, ऑडियंस आज की हमारी जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्द हैं। क्योंकि 11वें बाब की पहली आयत में से हम देखें तो खुदावंद यस्सु नासरी ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तू दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द दुआ करते हैं। तो खुदावंद यस्सु नासरी तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। 11वें बाब की पहली आयत में फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद जैसा यूहन्ना अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तू भी हमें सिखा। इन्होंने डिमांड की है कि खुदावंद तू हमें दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को सिखाई। और खुदावंद ने फिर उनको दुआए रुबानी सिखा दी जिससे हम बाखूबी वाकिफ हैं। खुदावंद ने उनको ये कहा और तीसरी आयत में लिखा है, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। खुदावंद ने तीसरी आयत यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब की तीसरी आयत में जब दुआ सिखा रहा था तो तीसरी आयत में कहा हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और यही आज की ऑडियंस है कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाई। दुआ कहाँ सिखाई गई? खुदावंद ने अपने शागिर्दों को, लेकिन वो चलते चलते सफर करते करते आज दुनिया की इंतहा तक खुदावंद का कलाम पहुंच गया है। और उसमें हम रोज कहते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दें। और खुदावंद ने जो पैराबल है वो इसके साथ ही जोड़ दी है और खुदावंद ने ये बता दिया है, अपने शागिर्दों को सिखा दिया है।
कि तुम जब जाओगे, लोगों के घरों में जाओगे, दरवाज़ा नॉक करोगे, आधी रात को जाओगे, तालीम दोगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम तुम फेस करोगे जो खुदावन ने पैराबल में अपने शागिर्दों को बता दी है। जो फ्रेंड इन डीड जो है, ये प्रोवर्ब, ये तकरीबन यीशु मसीह से 146 बीसी में ये एग्जिस्ट करता था। 424 में भी, बीसी में भी इस मुहावरे का जो असर पाया जाता है कि ये उससे पहले वजूद में था, लोग इसको बोलते थे। और खुदावन ने भी वही बात कोड कर दी कि लोगों के अंदर ये बात है कि वो अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं लेने की। कब? जब मुश्किल घड़ी होती है। तो खुदावन ने फिर उनको 5वीं आयत में कहा, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है? खुदावंद अपने शागिर्दों के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम में से कौन है? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है? वो जो 12 शागिर्द है, खुदावन उनसे सवाल कर रहे हैं। आज खुदावन का कलाम हमसे सवाल कर रहा है, क्या तुम में से कोई ऐसा है? उस वक्त ये टेक्स्ट बता रहा है कि जो ऑडियंस है वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, क्योंकि उन्होंने डिमांड की कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द करते, और उसने उनको सिखाई। और खुदावंद ने 5वीं आयत में दुआ के बाद उनके ऊपर एक सवाल कर दिया। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो? हमारे तो बेशुमार दोस्त हैं जो हमारे बीच में होते हैं और जिनके मुतालिक हम वही बात कही है कि तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका एक दोस्त और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है। लेट्स सी, देयर आर 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, और यू कैन से 3 पर्सन। इस पैराबल के अंदर 3 लोगों का, 3 दोस्तों का जिक्र है। एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है और एक फ्रेंड सी है। इसके अंदर हमें 3 दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। और इस आयत के मुताबिक, खुदावन के कलाम के मुताबिक है कि 5वीं आयत में कि ये वाला जो दोस्त है, ये वाला, ये चला है किसके पास? बी के पास। उसको जाके कहता है, उसका दरवाजा खटखटाता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि ऐ दोस्त, मैं तेरे पास आया हूं आधी रात को। लेट्स सी द टाइम, मिडनाइट। ओए होए होए, ये वो टाइम है कि जिसके अंदर हम किसी को भी बुलाएं या कुछ कहें तो वो हमारी बात नहीं सुनता। खुदावन ने वो काम बताया है, वो टाइम चूज किया है कि जिसके अंदर इंसान सारा दिन काम कर कर थकावट के बाद सोया होता है, लेटा होता है, और उस वक्त अगर आकर कुछ दरवाजे पर नॉक करे और समवन सेइंग ओपन द डोर, आई वांट टू से समथिंग, तो हम दरवाजा नहीं खोलते। यहां तक हमारे घर के फैमिली मेंबर्स अगर दरवाजे पे खड़े हों तो उस वक्त मिडनाइट, आधी रात को, खुदावन ने टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया है आधी रात को, कि अगर वो आधी रात को आते हैं, दरवाजा खटखटाते, तो हम नहीं खोलते। एंड ऐसे ही खुदावन ने अपने शागिर्दों को मुखातब करके कहा कि तुम में से कोई ऐसा दोस्त है कि वो आधी रात को आकर दरवाजा नॉक करे और कहे, और मेरे पास कुछ नहीं। उसके आगे रफूस ने कहा कि मेरा एक दोस्त आया है। दोस्त ए ने दोस्त बी को कहा कि मेरा एक दोस्त सी आया है। शायद ये जो दोस्त बी है ये दोस्त सी को ना जानता हो, थर्ड पर्सन से ये वाकिफ ना हो, लेकिन ये किसके लिए रोटी मांग रहा है? अपने लिए नहीं, बल्कि जो मेहमान इसके पास आया है उसके लिए मांग रहा है। इस मिसाल से हमें एक बात वाज़िह तौर पर नजर आती है कि हमें
वी हैव टू रेडी टू हेल्प द अदर्स। हमने दूसरों की मदद करनी है, चाहे उसके लिए वी हैव टू क्रॉस द लिमिट, वी हैव टू अप्रोच अदर पर्सन। अगर हम समझते हैं कि मेरी मदद करने से, मेरे उठने से, जाकर किसी से मांगने से किसी ऐसे जरूरतमंद शख्स की, भूखे प्यासे की मदद हो सकती है, तो वी हैव टू मूव, वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। हमें आगे बढ़ना है, हमने रुकना नहीं है। लाइक ऐसे जैसे खुदावन ने मुकद्दस लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 5वीं आयत में बयान कर दिया है कि ये जो ए बंदा है ये उठकर जाता है किसके पास, बी के पास, और उसको कहता है कि मेरा एक दोस्त सी आया हुआ है जो मेरे पास जरूरतमंद है और उसको मैंने कुछ खिलाना, मेरे पास कुछ नहीं है। इस शख्स ने बिला झिझक उसके आगे अपनी जो रिक्वेस्ट है वो रख दी है और वो मांगने के लिए तैयार है। तो हम अंदर से हम देखते हैं कि वो शख्स क्या कहता है। ये जो ए है इसने बी का दरवाजा नॉक किया है, किसके लिए, सी के लिए, अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरे बंदे, तीसरे बंदे की जरूरत के लिए इसको कह रहा है। अब ये अंदर से क्या जवाब देता है, आपने दरवाजा खटखटाया रात को मेरा और मैं अंदर हूं, तो मैं अंदर से क्या जवाब दूंगा। अगर आप बाहर हैं और आपका कोई दोस्त अंदर है और आप आधी रात को दरवाजा खटखटाते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हम भी ऐसा ही कहते हैं जैसा इस शख्स ने कहा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 7वीं आयत में, और वो अंदर से जवाब में कहे मुझे तकलीफ ना दे। लेट्स सी खुदावंद यीशु नासरी ने एक आम शख्स की साइकी को कैसे ले लिया है और बयान कर दिया है। शागिर्दों की साइकी को उनके ऊपर ही बयान कर दिया है, यहाँ कर दिया है कि तुम में से कोई एक दोस्त दरवाजा खटखटाता है और जो अंदर है तुम में से एक शख्स, वो क्या जवाब देगा, वो कहेगा कि भाई मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है, द डोर हैज बीन क्लोज्ड राइट नो एट द मिडनाइट। रात को 12 बजे मैं दरवाजा बंद कर देता हूं, बस इससे पहले भी मैं तो रात को 8 बजे दरवाजा बंद कर देता हूं। नोबडी अलाउड टू एंटर इन माय हाउस। ऐसे उस शख्स ने कहा कि राधी रात है तो दरवाजा बंद है, डोंट डिस्टर्ब मी। हम भी बाद दफा कुछ लोगों ने अपने दरवाजों के बाहर लिखा आता है डोंट डिस्टर्ब अस एट दिस टाइम। और खुदावन ने भी कहा कि यकीनन आधी रात के वक्त वो शख्स अंदर से उठा भी नहीं है, उसने दरवाजा भी नहीं खोला, उसने वहीं से आवाज दे दी कि दरवाजा क्या है, बंद। 7वीं आयत में उसने कहा दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर, उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरे लड़के बिछौने पर मेरे पास है। यूसी जब खुदावंद यीशु नासरी ने ये पैराबल कही है, उस जमाने में वहां पर यकीनन ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते थे उनके घरों में 1 या 2 कमरे होते थे। जो आम शख्स है जिसकी खुदावंद यीशु नासरी तमसील दे रहे हैं, यकीनन इस शख्स का एक ही घर है, एक ही उसमें कमरा है और एक ही दरवाजा। और वो कहता है कि तुझे नहीं पता कि मेरे लड़के बिछौने पर मेरे साथ हैं, लेफ्ट और राइट मेरे बच्चे मेरे साथ लेटे हुए हैं, मैं बीच में से कैसे उठूं। मैं उठूंगा, मैं लाइट ऑन करूंगा, मैं दिया जलाऊंगा, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी बीवी वो डिस्टर्ब होंगे, तो मैं कैसे दरवाजा खोलूं। मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। उसने बाहर से नोक की, उसने अंदर से उसको जवाब दे दिया। हम भी ऐसे करते हैं। आज हमने अपने दरवाजों के ऊपर बेल लगाई हुई है और कोई बेल बजाता तो हम जवाब नहीं देते, क्योंकि हम एक कमरे में नहीं होते, हम बेशुमार कमरे हमारे पास है, दूर दूर कमरों में बैठे हुए, गली के जो मेन दरवाजा से दूर, और वो बेल दे देकर चला जाता है, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। खुदावन ने आज के लिए ये तमसील कही है कि क्या तुम दरवाजा खोलोगे। हमने तो आजकल सीसीटीवी जो कैमरे वो भी लगाए हुए हैं और अंदर से देख लेंगे केड़ा
और भाई इहदा ते काम ही है आधी रात नूं तंग करना, रोटियां मांगना। तो खुदावंद ने इसीलिए अपने शागिर्दों को मतवज्जा करते हुए उनकी तवज्जो अपनी तरफ वो लेके और कहा कि तुम में से ऐसा कौन है, कोई भी नहीं है। लोग क्या करते, परेशान होते हैं, कैमरों के अंदर देख लेते हैं और मोबाइल भी बंद कर देते हैं। आज तो कल तो एक दूसरे को टच करने का तरीका मोबाइल, टच स्क्रीन, वीडियो कॉल्स, लेकिन फिर भी बंद कर देते हैं ताकि हमें को रात को डिस्टर्ब न करे। खुदावंद ने उसी वक्त की बात कर दी है कि मिडनाइट में जो दोस्त आता है उसके साथ तुम्हारा रवैया क्या आता है। सुबह को आएगा तो एक फर्क होगा, लेकिन मिडनाइट जब तुम सो रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ बीवी जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ सो रहे हो, थर्ड पर्सन डिस्टर्ब करता है तो कोई भी इसको पसंद नहीं करता। एंड इस शख्स ने भी वही जवाब दिया कि दरवाज़ा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं। यकीनन ये बिछौना बेड, पलंग, को चारपाई, मंजी या ज़मीन के ऊपर को कपड़ा बिछाया होगा उस ज़माने में, तो वो लेटे होंगे और उसने अंदर से उसे ये रिप्लाई किया। जब हमें कोई इस तरह रिप्लाई करे तो हम पसंद नहीं करते, क्या हम भी दूसरों को ऐसे रिप्लाई करते। आज ज़रूरत के दिन हैं, लोग मजबूर हैं, खुराक की ज़रूरत में दर बदर फिरते हैं और दोस्त के पास आते हैं, मुताज दोस्त। जो वो दोस्त के पास आता है, दोस्त वही जो मुसीबत में काम है। क्या ये जो दोस्त जिसकी खुदावंद यीशु नासरी बात कर रहे हैं, क्या ये अपने दोस्त की मदद के लिए उठेगा? मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, उसने कहा। रोटियां यकीनन शायद उसके पास हों, इस बात से लग रहा है, लेकिन उसने कहा मैं तुझे दे नहीं सकता। लेकिन ये भी है कि उस वक्त वो उतनी रोटी पकाते हों क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो उतनी ही रोटी पकाते हो जो रोज़ की रोटी। क्योंकि खुदावंद ने भी कहा है कि जिस तरह हम रोज़ की रोटी खाते हैं तो हमें रोज़ की रोटी, ये भी अपना कलाम भी हमें अता कर। क्योंकि कौम बनी इसराइल को 40 साल जब खुदावंद ने खाना खिलाया, तो जब उन्होंने खाना बिटोरना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो खुदावंद ने उन्हें मना किया, क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं रहता था। वो रोज़ की रोटी देता है। तो यहाँ पर भी यकीनन उस पीरियड में ऐसा ही होगा जिस पीरियड में खुदावंद ने ये तमसील बताई है कि उसने कहा कि मैं तुझे दे नहीं सकता। लेकिन इस आयत से लगता है कि शायद उसके पास है, बट ही वॉन्ट्स, ही डज नॉट वॉन्ट टू हेल्प हिम, उसकी मदद नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उठे और दरवाज़ा खोले तो रोटियां किसे को रोटी दान, कुछ अंगेर चंगूचो काट के उसको दे। वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता, इस वक्त मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, तू मुश्किल में है, तेरा दोस्त आया हुआ, उसको रोटी तूने खिलानी है, ते आके तो मैनू कहने हैं। एक भी हो सकता भाई, दोस्त तेरा है, ए किसके पास आया, बी के पास, रोटी किसके लिए मांग रहा, सी के लिए। एक पहला बंदा दूसरे के पास जाता है, रोटी किसके लिए मांगता है, तीसरे के लिए। और शायद ये बी जो है, जो दरवाजा नहीं खोल रहा, ये इस शख्स को ना जानता हो तो ये इसकी हेल्प कैसे करेगा, ये उसकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जो ए है वो उसकी हेल्प के लिए, सी की हेल्प के लिए तैयार है कि मैं किसी और से मदद ले लूं और उसकी हेल्प करूं। लेकिन वो अंदर से कहता है कि मैं तुझे नहीं दे सकता। उसका दोस्त है, उठकर उसे ना दे तो भी, 8वीं आयत में देखें, मैं तुमसे कहता हूं अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड खुदावंद यीशु नासरी ने बोल दिया है कि अगर वो उसको नहीं भी देता, नहीं भी उठता, मजबूर है, बच्चों के साथ लेटा, फैमिली के बीच में है, आधी रात का वक्त है, थक्या टुटिया सारा दिन का काम करता है शख्स, लेट गया, जिसको डिस्टर्ब करता है, इसका दोस्त है, नहीं भी देता, लेकिन उसकी बेहयाई कि वो दरवाजे को लोग करते जा रहा है और बार बार वो कंटिन्यूसली मांग रहा है। तो खुदावंद ने जो यहाँ पर लफ्ज यूज किया है कि बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। खुदावंद ने कहा कि वो देगा उसको,
दिस इज गॉड जीसस एम्फिसाइज ऑन इट कि उसको वो देगा। इसके ऊपर खुदावन ने जोर कर दिया है। बेहयाई से मुराद है कि कंटिन्यूसली आस्किंग टू समवन, किसी को बार 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 कहते जाना। खुदावंद कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं एक और तमसील से मैं बड़ी खूबी वाकिफ है कि एक बेवा एक काजी को बार बार कहती थी, उसके नाक में उसने दम कर दिया। बार बार कहते कहते एक वक्त उसने उसकी बात के ऊपर गौर किया। खुदावंद ने यही बात कही है कि उसकी बेहयाई है कि वो रुका नहीं, आधी रात को आ गया। उसने ये सोचा ही नहीं है कि मैं आधी रात को जाता ही नहीं इसके पास, लेकिन वो शख्स पहुंच गया किसी और की मदद के लिए, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, और उसने दरवाजा नोक किया। और खुदावन ने कहा है कि वो उठेगा उसकी बेहयाई के सबब से, और जितनी रोटियां उसको दरकार है वो देगा, क्योंकि वो बार बार नोक 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 करता जा रहा है। और इससे पेशतर उसने सोचा कि मैं अगर इसको रोटी ना दूंगा तो ये जाके किसी और का दरवाजा खटखटाएगा, किसी और से मांगेगा, कोई और इसकी मदद करता या नहीं करता तो ये दर बदर फिरेगा। इससे पेशतर कि ये कहीं और जाए, मैं इसकी हेल्प करता हूं, अच्छा वो दोस्त साबित होगा, क्योंकि खुदावन ने कहा कि वो उठेगा और अपने दोस्त की मदद करेगा। बार बार मांगने से हमें मिलता है। और खुदावंद यीशु नासी की जो आज की तमसील है, यकीनन खुदावंद की जितनी तमसीलात हैं वो खुदा बाप के साथ जुड़ जाती हैं, वो आसमान की बादशाही के साथ रिलेटेड है। आज यहाँ पर जो मांगने वाला है वो मैं और आप हैं, जो हमें प्रोवाइड करने वाला है वो हमारा खुदावंद बाप है, वो हमारा बाप है कि जो हमें देता है। और इस शख्स ने बार बार मांगा, मैं बार बार मांगता हूं, आप बार बार मांगते हैं, सारी दुनिया बार बार मांगती है और कोई टाइम का ख्याल नहीं रखती, कुछ सुबह दोपहर शाम आधी रात को। और खुदावन ने कहा कि उसके कंटिन्यूसली मांगने के सबब से यकीनन वो उठेगा, दरवाजा खोलेगा, जितनी रोटियां उसको दरकार है वो उनको देगा, क्योंकि इस तफसील को खुदावन ने दुआए रुबानी के साथ जोड़ दिया है। और आगे जाकर खुदावन ने इसको खुद भी एक्सप्लेन कर दिया है कि वो जो दोस्त है वो खुदा बाप है हमारा। हमारा जो बाप आसमान पर है, जब हम दरवाजा खटखटाते हैं, नोक करते तो वो हमारे लिए खोलता है। चाहे आधी रात का टाइम हो, चाहे आधी रात से ज्यादा गुजरा हो, दिन चढ़ा हो, वो तो खुद तड़के हमें ढूंढता है। दाऊद नबी कहता है, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। वो खुद तड़के आदम और हवा को आवाजें देता था कि तुम कहाँ हो। आज भी वो कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। आज वो खुद खुदावंद यीशु नासरी हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। वो कहता है कि तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर आता हूं, तुम्हारे साथ बैठता हूं, तुम्हारे साथ खाता पीता हूं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। कौन है ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त के लिए जान दे सकता? वो सिर्फ यीशु नासरी है। वही दोस्त है कि बजाय इसके कि हम दरवाजा खटखटाए, वो दरवाजा खटखटाता, कहता कि खोलो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। ऐसा दोस्त हमें चाहिए। क्या हम भी ऐसे दोस्त हैं कि हमारी कुछ जरूरत मंद को बहन भाई दरवाजा खटखटाता तो हम उसके लिए खोलते हैं? खुदावन ने कहा कि वह जरूर खोलेगा उसकी बेहयाई के सबब से, मतलब उसके कंटिन्यूसली मांगने, बार 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 मांगने पर, दरवाजा खटखटाने पर यकीनन खुदावन दरवाजे को खोल देगा और हमारी तमाम जरूरियात जिंदगी पूरी करेगा। और खुदावन ने आगे जाकर खुद 9वीं आयत में इसको बयान करना शुरू कर दिया। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जीसस क्राइस्ट एक्सप्लेन दिस पैराबल हिमसेल्फ। खुदावन ने खुद ही इसको जाके आगे 9वीं आयत में जोड़ दिया है। और जो दरवाजा खटखटाना, बार बार उस दोस्त का चलाना मांगना था, खुदावन ने हमें बता दिया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जब हम मांगते हैं
खुदावंद से कि ऐ बाप तू हमें हमारी ज़रूरियातें ज़िंदगी, आज की रोटी, बच्चों के लिए इंतजामात, मेरे घर के लिए इंतजामात, सारा कुछ खुदावंद तू मुझे दे दे, तो यकीनन वो कुदरत रखता है देने की। लेकिन वो ये भी कहता है कि ढूंढो भी, जाके काम करो। ये नहीं कि बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर ही कहो कि खुदावंद हमें आज की रोटी दे दे, कलाम भी दे दे, और जो मैंने रोज खाना वो भी मुझे सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर दे दे। दिस इज इम्पॉसिबल। वी हैव टू मूव टू आउटसाइड, वी हैव टू सर्च समथिंग। हमने कुछ ना कुछ ढूंढना है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तुमने कहा कि ऐ खुदा मुझे अच्छी जॉब दे दे, कितने बेड दे। ऐ खुदा मुझे अच्छा कारोबार दे दे, कितने सोफे दे। ऐ खुदावंद मुझे रोज की रोटी दे दी, कितने बेड देते, कुर्सी देते। नॉट, दिस इज इम्पॉसिबल। वी हैव टू मूव, वी हैव टू सर्च समथिंग, क्योंकि खुदावंद ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जब हम जाएंगे तो यकीनन जैसे मूसा गया, फराउन के दिल को खुदावंद ने नरम कर दिया, सख्त भी कर देता है। लेकिन जब हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, तो खुदावंद उन शख्स को, वो जो उस किसी न किसी ऑफिस के मालिक होते हैं, जहां में जॉब की तलाश होती है, तो खुदावंद ने कहा कि उसके बेहयाई के सबब से वो उठेगा और जितनी रोटियां उसको दरकार है वो देगा। यकीनन जब हम एप्लीकेशन देंगे, बार बार किसी को कहेंगे, तो खुदावंद ने कहा कि बेहयाई के सबब से वो अंदर से उठेगा। यकीनन वो शख्स हमारे बार बार कहने की वजह से, जाने की वजह से वो मजबूर होगा और हमें वो कोई ना कोई जॉब जरूर देगा, क्योंकि खुदावंद ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। एंड ऐसे ही जैसे इस दोस्त ने अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाया, और एक वक्त खुदावंद ने कहा कि वो उठेगा और दरवाजा खोलकर जितनी रोटियां उसको दरकार है, जितना काम उसको दरकार है, जितना वो कर सकता है, उसकी हैसियत के मुताबिक उसको जरूर देगा। खुदावंद हमारे लेवल के मुताबिक, हमारी हैसियत के मुताबिक, जितनी हमारे पास एबिलिटी होती, काबिलियत होती, उसके मुताबिक खुदावंद देने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं आता और हमें वो किसी जॉब में ऑफिसर बना दे। दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे और वो कहें कि इधर झाड़ू फेरो। अगर कोई ऐसा काम बन भी जाता है तो हमारा खुदावंद हमें वहां से निकाल के बाहर सर बुलंद, सरफराज कर देता है, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे मांगने से पहले ही जानता कि हम किन चीजों के मोहताज है। बट वी हैव टू ask to the Jesus, ask to the God Almighty. We have to find something, we have to search something, and we have to knock the door. हमने दरवाजा खटखटाना, कहीं ना कहीं जाके कुछ मांगना है, तो यकीनन हमें मिलेगा, क्योंकि जो कोई मांगता है, खुदावंद ने फिर उसी बात को आगे बयान कर दिया कि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। खुदावंद ने कहा जो कोई कहता है, मांगता है, उससे मिल जाता है, और जो ढूंढता है, टटोलता है, इधर उधर लभदा है, उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद ने ये बात एम्फेसाइज कर दी है। फर्स्ट वी हैव टू आस्क, हमने खुदावंद से कहना है, we have to ask to the God Almighty, and then we have to search. हमने कुछ ढूंढना भी है, and then we have to knock the door. We have to knock the door. खुदावंद ने कहा कि दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, और खुदावंद ने कहा कि जो कहता है वो पाता है, जो सर्च करता है, ढूंढता है, उसको भी मिल जाता है, और जो दरवाजा खटखटाता है यकीनन उसके लिए खोलेगा, चाहे वो आधी रात को जाए, सुबह, दोपहर, शाम, जो वक्त है उस पर जाए, तो यकीनन उसको मिलेगा। ये खुदावंद ने कहा तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको
बिच्छू दे। खुदावंद ने रोजमर्रा जिंदगी के साथ ऐसे इस तमसील को रिलेट कर दिया है कि आम शख्स जो है, आम जो इतना शौर नहीं रखता, जो इतना नॉलेज नहीं रखता, इतनी एबिलिटी नहीं रखता, कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है, कोई सलाहियत उसके नहीं है, वो बिल्कुल एक आम सा शख्स। और खुदावंद क्या कर रहे हैं, आम शख्स को उठाकर अपने बाप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद ने कहा, तुम में से ऐसा कौन सा है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे और क्या करे, मछली मांगे, और क्या करे, वो अंडा मांगे, और तुम रोटी के बदले उसको क्या करोगे, तुम उसको कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज नहीं दोगे। बल्कि खुदावन ने कहा है कि जब तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दोगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अबलीस खुदावंद यीशु नासरी को कहता है कि तू क्या कर, इन पत्थरों को कह दे ये रोटी बन जाएंगे। खुदावन ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी जानते हैं कि मेरे बाप के पास कुदरत है, वो नामुमकिनात का खुदा है। वो अगर चाहता तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता था। वो चाहता, उसने इसीलिए खुदावंद को कहा था कि इन पत्थरों से कह कि रोटी, लेकिन खुदावंद ने ऐसा नहीं करना था। जब खुदावंद यीशु नासरी का वेलकम किया जा रहा था, होशना होशना के नारे लगाए जा रहे, तो लिखा है कि उन्होंने कहा कि इनको बंद करो इनका शोर। खुदावंद ने कहा अगर ये खामोश होंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे, क्योंकि वो कुदरत रखता है। और यहाँ पर खुदावंद ने वही बात की कि रोटी के बदले पत्थर नहीं देगा, और मछली के बदले सांप नहीं देगा, और अंडे के बदले उसको बिच्छू नहीं देगा। तुम आम शख्स होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, बाखूबी वाकिफ है। किसी और को तो कुछ शायद को मांगे तो और की और कुछ चीज दे दे, लेकिन अपनी औलाद के लिए बुरे से बुरा शख्स भी, खुदावन ने भी कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों ना अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें देगा। यू सी, खुदावन ने आम इंसान को पकड़कर, यीशु नासरी ने एक आम इंसान को लेकर खुदा बाप के साथ कंपेयर कर दिया है कि जिस तरह तुम प्यार करते हो इसी तरह मेरा आसमानी बाप भी तुम्हें प्यार करेगा। बस जब तुम बुरे होकर, 13वीं आयत में, पर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। प्रेज हालेलुया। उसने कहा कि तुम रोटी की बात करते, तुम पानी की बात करते, तुम सांप की बात करते हो, मछलियों की बात करते हो, खाने पीने की बात करते हो, लेकिन जब तुम मेरे बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें रूह कुद्दस अता कर देगा, ताकि वो तुम्हारा एक मददगार हो और तुम्हें गाहे बगाहे हर वक्त तुम्हारी क्या करता रहे, मदद करता रहे। क्योंकि तब ही जब तुम मांगोगे, जब तुम ढूंढोगे और जब तुम दरवाजा खटखटाओगे तो फिर खुदा बाप, आसमानी बाप तुम्हें ये सब कुछ चीज़ें देगा। रोज़ की रोटी में हम मांगते हैं कि हमारे आज की रोटी हमें दे, और खुदावन ने आज की तमसील इसीलिए शागिर्दों पे यहाँ की कि ये मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता। आज अजीज़ों, बहन भाइयों, बेटों बेटियों, मुश्किल घड़ी है, एंड वी हैव टू लव टू ईच अदर, वी हैव टू हेल्प टू ईच अदर, वी आर रेडी to help the people, we are ready to help the needy people। खुदावन ने अगर हमें तौफीक दी है इस तमसील में, ये जो बी दोस्त है इसके पास खुराक थी, इसके पास अनाज था, इसके पास वसहब हैसियत था खुदा के कलाम के मुताबिक, और ये जो शख्स है ये सब कुछ रखता था। और ये वाला जो दोस्त है ये इसको जानता था कि मेरा जो दोस्त है इसके पास सारी कुदरत है, इसलिए ये इसके लिए इसके पास आ गया, और अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। आज भी ऐसा ही है कि हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो हमारे पास अपनी ज़रूरत के लिए नहीं
बल्कि दूसरों की ज़रूरत के लिए आते हैं, तो यकीनन ये आवाज़ हमने दूसरों तक भी पहुंचानी है कि वी हैव टू लव टू ईच अदर, वी हैव टू हेल्प टू ईच अदर। फ्रेंड इन नीड, जो दोस्त है वो मोहताजी की हालत में, वो गरीब है, लेकिन खुदावंद कहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। किसी के लिए भी हमने मांगना है, अपने लिए नहीं। आज की जो तमसील है वो खुदावंद ने हमें यही सिखाया है कि हम दूसरों की हेल्प के लिए काम करें, चैरिटी का काम करें, क्योंकि खुदावंद ने बहुत खूबसूरत बयान कर दिया है कि वो दोस्त दूसरे दोस्त के लिए आकर मांगता है, और मैं आपके लिए मांगता हूँ, आप मेरे लिए मांगे। और दरवाज़ा किसका खटखटाना है? आसमानी बाप का, जो कुदरत रखता है। एंड ऐसे तमसील में जैसे ये इसके लिए यहाँ पर आया, ऐसे ही मैंने आपके लिए खुदावंद से मांगना है, आपने मेरे लिए खुदावंद से मांगना है, और उस शख्स ने, किसी और ने भी खुदावंद से मांगना है। हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है, क्योंकि खुदावंद ने हमें आज की तमसील में यही सिखाया है। और जो हम मुहावरा शुरू से पढ़ते हैं, स्टोरी हमने सीखी हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही जो मुसीबत में काम है। तो दोस्त कौन है हमारा? हमारा दोस्त खुदावंद यीशु नासरी है। हमारा दोस्त कौन है? खुदा बाप है, जो हेल्प करने के लिए आधी रात को भी, किसी वक्त भी हमारे पास वो रहता है। बल्कि हमें वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद हमारे दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, हमने चेक करना है कि कहीं खुदावंद हमारे दरवाजे पर खड़ा है, वो नोक कर रहा है। हमने देखना है कि अगर कोई ज़रूरतमंद हमारे दरवाजे पर खड़ा है तो हमने उसकी हेल्प करनी है। एंड ऐसे जैसे पैदाइश 18वें बाब की 1 से 8वीं आयत में बाप इब्राहिम के पास वो जो आए खुदा के बंदे फरिश्ते, और उसने उठकर बाप इब्राहिम ने उनके लिए खुराक तैयार की, खाना तैयार किया। क्या हम भी ऐसे रेडी हैं खुदा के खादमों के लिए, जो हमारे घर में आते हैं, वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो सकते और बरकत का वसीला बन सकते हैं। इसी तरह अब्रानियों का जो ख़त है उसमें बहुत खूबसूरत लिखा होगा, उसके 13वें बाब की 2री आयत में, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। खुदा का बंदा पौल कहता है मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। एन ऐसे ही जैसे बाप इब्राहिम ने फरिश्तों को खिलाया, एन ऐसे ही खुदावंद यीशु नासरी मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में बड़ा खूबसूरत कहा है, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं परदेसी था, मैं बीमार था, मैं कैद में था। हमने सोचना है, क्या हमने इस किस्म के जितनी किस्में खुदावंद यीशु नासरी ने बताई हैं, हमारे दरवाजे पर ये लोग खड़े हैं, क्या हमने उनकी हेल्प की है? क्योंकि वो लोग कहेंगे, जो दाएं तरफ होंगे, जो बाईं तरफ होंगे, उनको मुबारकबाद कहेगा खुदावंद, दाईं तरफ वालों को, बाईं तरफ वालों को कहेगा, और वो कहेंगे खुदावंद तू कब हमारे पास आया? आधी रात को आया, सुबह को आया, अगर तो आता तो हम ज़रूर हेल्प करते, तू तो आया नहीं। खुदावंद ने कहा तुम में से अगर सबसे जो छोटा उसकी तुमने हेल्प की है तो तुमने मेरी हेल्प की है। खुदावंद चाहता हम एक दूसरे की हेल्प करें। आज की जो पैराबल है, हमने देखना है कि जो हमारे जितने मोहताज लोग हैं, हम उनकी मदद करें, तो यकीनन खुदावंद भी आसमान के दरीचे खोलकर हमारी मदद करेगा। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से खुदावंद एक दफ़ा फिर तेरे सामने झुका हूँ अपने ख़ानदान के साथ, जो फेसबुक पे खुदावंद लाइव मेरे साथ खुदावंद जुड़े हुए हैं, इनके लिए, इन दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंद मैं दुआ चाहता हूँ। जैसे खुदावंद इस तमसील में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया और किसी और दोस्त की उसने
मदद करना चाहे तो खुदावंद आज ऐसे ही है, मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ तेरा अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद ज़रूरतमंद है, रोज़गार की तलाश में है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात है, खुदावंद मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। आसमान के दरीचे खोल दे, आसमान के जो दरवाजे हैं वो खोल दे, और खुदावंद इनके लिए मैं बरकत चाहता हूँ, क्योंकि कलाम कहता है मांगो, ढूंढो और दरवाज़ा खटखटाओ। खुदावंद हम मांगते हैं पाते हैं, हम ढूंढते हैं हमें मिल जाता है, और खुदावंद हम दरवाज़ा खटखटाते यीशु के नाम से। बाप तू खोल दे आसमान के दरीचे खोल के, हमें आज का जो कलाम इस पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम भी खुदावंद ऐसा करें जैसे तूने अपने शागिर्दों को कहा कि हम मोहताज दोस्त की हमने हेल्प करनी है। बी रेडी टू लव टू ईच अदर, बी रेडी टू हेल्प टू ईच अदर। हम तैयार हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। आज की मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे की मदद करने की खुदावंद तो तौफीक दे। जो कोई खुदावंद एक कहीं से मदद मिलती है, हम उस शख्स के पास इनको ले जाए ताकि वहाँ से हेल्प हो और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तो हमें इसी तरह कलाम के वसीला से बरकत देना, क्योंकि खुदावंद आसमान से हमें जो बरकत वो तेरी तरफ से मिलती है। मेरे साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, और खुदावंद जितने लोग मेरे साथ खुदावंद इस टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, सब के तो साथ होना, और जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी होना, जो शेयर करते हैं उनके साथ भी हो, और जो आगे खुदावंद फिर कलाम बाद में भी सुनते हैं सब के तो साथ होना। हमें आज के कलाम के वसीला से तो ढेरों बरक़ात खुदावंद अता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ थे, और खुदावंद का कलाम जो मैंने शेयर किया आपने भी सुना। अब आपकी बारी है कि आप भी शेयर का बटन प्रेस करें, ताकि खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे, और लोग इससे खुदावंद के कलाम से मुस्तफ़ीद हों और खुदावंद के कलाम से ढेरों बरक़ात लें। इसी तरह कल फिर हम खुदावंद की एक और तमसील लेकर आएंगे, और उस पर गौर व गौज़ करेंगे और सीखेंगे, ताकि हमने एक दूसरे से खुदावंद का कलाम शेयर करना, ताकि हमें ढेरों बरक़ात मिले। मे गॉड ब्लेस यू। कल 10 बजे फिर हम मिलेंगे खुदावंद के कलाम के साथ। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।